ये तो सबसे कठिन काम है। जब खुशी मिल जाती है तब भी आनंदित नहीं रहते हैं, क्योंकि डर बना रहता है कहीं ये खुशी छिन न जाए, कहीं किसी की नजर लग ना जाए। तो तीसरा सूत्र यही है कि हर पल आनंदित रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो कैसे होगा? तो उसके लिए सिर्फ दो सूत्र। प्रथम, कि बाहर आनंद खोजना छोड़ दें। हम दूसरों में, बाहर व्यक्तियों में, पदार्थ में, वस्तुओं में आनंद खोजते हैं, खुशी खोजते हैं, सुख खोजते हैं, तो कभी कोई किसी को खुश कर ही नहीं सकता है। एक मेरे मित्र आए विगत 2 वर्ष पूर्व, तो कहे गुरुदेव आजकल शिव जी बड़े ट्रेंडिंग में हैं। हमने कहा अच्छा क्या खास हो गया? नहीं, आजकल उनकी पूजा बड़ी सार्थक हो रही है और बड़ा लाभ मिल। फिर उसके 1 साल बाद मिले, तब तक राम जी आ गए थे और राम जी की कहानी पॉपुलर हो गई थी, तो वो कूद के राम जी पे चले गए, क्योंकि शिव जी भी तो राम जी को ही पूजते हैं। अब राम जी को पूजने लगे। तब तक मथुरा और वृंदावन के संतों ने कह दिया कि कृष्ण जी सबसे ऊपर है, वो 16 कलाओं से पूर्ण है। मेरा कोई ऐसा थोड़े मतलब है कि आप बंद कर दे, मैं तो खुद ही करके यहां पहुंचा हूं। लेकिन उसके मर्म को जानना जरूरी, उसके विज्ञान को जानना जरूरी। मंत्र का विज्ञान क्या है, देवता का विज्ञान क्या है। हम मूर्ति रख लेते हैं और पूजना शुरू कर देते हैं बिना कुछ जाने, और उस मूर्ति में न मालूम कौन प्रवेश किया, कौन घुस गया, किसको आप माला पहना रहे हो। तो कहने का अर्थ यही है कि बाहर का आनंद खोजना बंद करो। आपके भीतर स्वयं कृष्ण बैठे हैं, हर व्यक्ति यहां वही है, बस जानने की देरी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि तुम करने वाले नहीं हो, तुम मात्र साक्षी हो, देखने वाले, और मैं भी वही हूं। तब भी वह जब नहीं माने तो उन्होंने विराट रूप दिखाया, उसकी भी देखने की हैसियत नहीं। तो कहने का अर्थ यही है कि बाहर का आनंद छोड़ दे, आवश्यकता है जरूर पूरा करें, लेकिन किसी से कामना न रखें कि वह आपको खुश कर देगा, वह आपको। इवन मुझसे तो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि फोन ही नहीं उठाऊंगा, सुनूंगा ही नहीं किसी का। तो कहने का अर्थ यही है कि स्वयं को जानने का प्रयास करें। और वास्तव में एक सच्चा सद्गुरु वही होता है जो आपके अंदर बैठे हुए आपके गुरु से मिला दे। तो यही जागरण की कला है। तो आप अपने अंदर झांकना शुरू करें, और उसके लिए जो सबसे परम औषधि है वह है ध्यान। बिना ध्यान के कुछ भी नहीं होना है। आप मंत्र जाप भी करें, आप देव पूजन भी करें, अगर उसमें भी ध्यान नहीं है तो कबीरदास जी ने कहा है, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, मन का फेर, घर का मन का डार। यानी आपको स्वयं में जाना होगा और अजपा की अवस्था को उपलब्ध होना होगा, जो स्वयं चल रहा है। जन्म के साथ आपको मंत्र मिला है, बाहर हम सब तो देते हैं आपको, और वह जन्म जो के साथ मिलता है वह आपकी श्वास है। उसको खोजो, स्वयं को खोजो, स्वयं को जानो। यानी हर पल आनंदित रहने का विज्ञान यही है कि बाहर का आनंद बंद कर दो। दूसरा, वासुदेव सर्वम, मैं भी नारायण, आप भी नारायण, वह भी नारायण, वह भी नारायण। यानी यह बोध इतना गहन हो जाए कि सामने वाला भी वही है जो मैं हूं। यानी मेरे अंदर अगर कृष्ण है तो सामने वाला भी कृष्ण है। इसीलिए कहा गया, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यानी पूरी सृष्टि सिया राम ही है। तो 2 ही सूत्र। पहला, आनंद बाहर बंद कर दो,
और दूसरा, इसको गहन करते जाओ कि सब कुछ परमात्मा ही है। यह कुर्सी, यह टेबल, यह चेयर हर जगह तो है, और इसको सिद्ध भी किया गया। नरसिंह अवतार तो यही है, खंभे से निकल गए हैं, हनुमान जी हो गए बंदर रूप में। या बंदर और हाथी को कोई भगवान बना सकता है? कोई कहे कि हमारा लड़का बंदर हो जाए और आ जाए तो कोई पाले पोसेगा? और हम यहां पूजते हैं, क्यों? क्योंकि हमने जाना, और जिन्होंने जाना उन्होंने माना कि वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, यानी वासुदेवा सर्वम, सब कुछ वही परमात्मा है। बोलने वाला वही, सुनने वाला वही, दुख देने वाला वही, सुख लेने वाला वही, कहने वाला वही, यानी हर जगह वही है। मेरे अंदर वही, मेरे बाहर वही। तो दो ही सूत्र आनंदित रहने का है।